सुभाषितानी। देखिए, पाठ को तो शुरू हम लोग कर दिए हैं। इससे पहले एक और जानकारी आप लोगों को दे देंगे। कई लड़कों ने कहा कि आप स्मार्ट बोर्ड का उपयोग कीजिए। ये सलाह अच्छा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि मुझे इस पर लिखना अच्छा लगता है, इसलिए मैं इस पर। रही दूसरी बात कि सब कुछ दूसरों को अच्छा लगे इसलिए करने की जरूरत भी नहीं, खुद को भी अच्छा लगना चाहिए। तो खुद अपने आप को अच्छा लगने के लिए मैं इस पर लिखता हूं, और इस पर लिखने का लाभ भी है। आपको भी ये सलाह देता हूं कि यदि इस पर लिखने का स्वभाव आपका बन जाता है, आपकी आदत बन जाती है, चौक से बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड, तो आपकी राइटिंग में बहुत सुधार होगा। ये भी एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। पहले जो पढ़ाई की व्यवस्था थी उसमें आपको यह भी मालूम होगा कि पढ़ाई की जो शुरुआत होती थी ये कॉपी पर नहीं होती थी, स्लेट और पेंसिल। पेंसिल भी नहीं, स्लेट, और उस पर एक चौक, इस तरह का चौक नहीं आता, इस तरह का सजा हुआ चौक नहीं, इस तरह का ढेला जैसा, उससे लिखा जाता है। खैर, समय बदला है, सब कुछ में बदलाव आया है। हमारा जो ये नया पाठ है सुभाषितानी, हम इसको आज शुरू करेंगे। और एक दिन में पूरा पाठ पढ़ पाना तो संभव नहीं है, पढ़ा पाना संभव नहीं है, लेकिन मुझे लगता है 3-4 क्लास में, 3 से 4 क्लास जाते जाते इसको हम लोग पूरा पढ़ लेंगे। आज शुरुआत करते हैं। सुभाषितानी का अर्थ भी सभी बच्चों को मालूम है। सुंदर विचार। यह कोई स्वतंत्र पाठ नहीं है, कोई कहानी नहीं है, बल्कि जो हमारे विभिन्न नैतिक ज्ञान के स्रोत हैं। हमारे जो नैतिक ज्ञान के स्रोत हैं, अलग अलग स्रोतों से संग्रहित कुछ श्लोक, कुछ पंक्तियां यहां दी गई हैं, जिसका महत्व सिर्फ क्लास 10 तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आपके संपूर्ण जीवन में, जीवन के हर कदम पर इसकी जरूरत होगी। इसलिए भी इस पाठ को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना चाहिए। मैं भी अपनी ओर से पूरी गंभीरता से पाठ पढ़ाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि इस पाठ का संबंध सिर्फ परीक्षा से नहीं है। इस पाठ का संबंध है जीवन के प्रत्येक कदम से, प्रत्येक दिन से। हर सुबह जब आप जगेंगे तो आपके सामने कई चुनौतियां ऐसी आएंगी, और वो एक दिन नहीं, ऐसा भी नहीं कि आज चुनौती आई, बात खत्म है, चलो हटाओ, किसी तरह निकल गया, कल फिर तैयार है नई चुनौती। उन चुनौतियों से कैसे आपको निपटना है, उन परिस्थितियों का कैसे आपको सामना करना है, इसके लिए आपको ये बात मजबूत करेगा। मैंने पूर्व में भी बताया है, आज भी बहुत बच्चे जो बहुत पहले 10th क्लास पास कर चुके हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले पास कर चुके हैं, और अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें आज भी इस पाठ का महत्व महसूस होता है। ये तो रही बच्चों की बात। आपके सामने आपके टीचर खड़े हैं, आपके घर में आपके माता पिता हैं, जिन्होंने आज से 30 साल, 35 साल, 40 साल पूर्व इस पाठ को पढ़ा था। ये नहीं कि ये आपके क्लास में आप 10th में आए हैं तो है, और इससे पहले नहीं था। ये पहले भी था। जब मैं 10th का स्टूडेंट था उस समय भी ये पाठ था। जब आपकी माँ और आपके पिता 10th के स्टूडेंट होंगे उस समय भी ये पाठ निश्चित रूप से होगा। आप उनसे बात कर सकते हैं, वो आपको ये भी बताएंगे कि उस पाठ का महत्व आज भी मेरे जीवन में उतना ही है। इसलिए नैतिक शिक्षा से भरा हुआ यह पाठ है।
सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें और मान कर चले कि यह उनके बहुत ही काम का कार्य। सिर्फ कोर्स पूरा हो जाए, सिलेबस फिनिश हो जाए, इतना तक इस पाठ को नहीं रखना। एक एक बात को ध्यान से समझने का प्रयास करें। मैंने इस पाठ का परिचय देते हुए बताया था, प्रस्तुतो अयं पाठः विविध ग्रंथात् संकलितानां 10 सुभाषितानां संग्रहो वर्तते। यह पाठ विभिन्न ग्रंथों से संकलित, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि विभिन्न जो नैतिक ज्ञान के स्रोत हैं, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उनसे 10 सुभाषितों का संग्रह कर यहाँ दिया गया है। संस्कृत साहित्य सार्वभौमिकम सत्यम प्रकाशयितुम अर्थगांभीर्युता पद्यमयी प्रेरणात्मिका रचना सुभाषितानि सुभाषितम इति कथ्यते। ये सुभाषितानि, किसको सुभाषित क्या है? आपका ये आपके मन में प्रश्न होगा। इस पाठ का शीर्षक दिया गया सुभाषितानि। ये सुभाषितानि है क्या? सुभाषितानि का अर्थ क्या होता है? तो मूल शब्द है सुभाषितम और इसका बहुवचन है सुभाषितानि। ठीक है, ये बात समझ में सभी लोगों को आ रही है। अब ये सुभाषितम क्या है? संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिकम सत्यम प्रकाशयितुम, सार्वभौमिक सत्य को दिखाने के लिए अर्थ गंभीरता के साथ प्रेरणात्मक जो रचनाएं हैं वही सुभाषित है, वही सुभाषित। अब देखिए, सार्वभौमिक सत्यम, सार्वभौमिक सत्य ये क्या है? इस पाठ को पढ़ने में आपको समय लगेगा, घबराना नहीं। मैंने पहले ही कहा कि यह सिर्फ कॉरम पूरा पाठ लेसन नहीं है। लेसन को ऐसा नहीं है कि 2 दिन 1 दिन में किसी तरह चलो पढ़ाओ, अर्थ तो मैं 10 मिनट में पूरे 10 श्लोक का आपको बता दूंगा, समझा दूंगा, लेकिन उससे आपकी पढ़ाई नहीं है। अब इसमें शब्द है सार्वभौमिक सत्य। ये सार्वभौमिक सत्य क्या होगा? सत्य आप लोग समझते हैं, इंग्लिश में इसको आप ट्रूथ कहते हैं। वास्तव में जो ये सत्य शब्द है, सत्य शब्द के साथ विशेषण लगा हुआ है सार्वभौमिक। सार्वभौमिक सार्वभौम, सार्वभौमिक सत्य वैसे सत्य को कहा जाता है जिसके असत्य होने की कोई भी संभावना न कभी थी न कभी हो सकती है। हजारों हजार साल तक जिन बातों का महत्व समान रह जाता है, जिस सत्य का समान महत्व रह जाता है, वैसे सत्य को सार्वभौमिक सत्य कहा जाता है। ये जो नीति ग्रंथों से ली गई बातें हैं, जिनको सुभाषित के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, ये सार्वभौमिक सत्य है। मतलब यह कि आज से हजारों साल पूर्व इन बातों का वही महत्व था जो आज है और जो आने वाले हजारों साल तक रहेगा। कोई उसको काट नहीं सकता है, कोई उसके अगेंस्ट में कोई लॉजिक दे नहीं सकता है, कोई लॉजिक बन ही नहीं सकता है। अभी उदाहरण के माध्यम से श्लोकों को पढ़ते हुए हम लोग देखेंगे। इसीलिए इसे सार्वभौमिक सत्य कहा गया। और प्रेरणाप्रद, जीवन में प्रेरणा देने वाले, सिखाने वाले, उसको अनुपालन यदि हम करते हैं तो उसका जो सिद्ध परिणाम है वह पुनः हमारे साथ सिद्ध होता है। अयं पाठांशः परिश्रमस्य महत्व। यह पाठ परिश्रम के महत्व के बारे में बताएगा। क्रोधस्य दुष्प्रभावः
और क्रोध का क्या दुष्प्रभाव होता है, इसके बारे में भी आपको इस पाठ में सीखने का मौका मिलेगा। सामाजिक महत्व, समाज, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बहुत बड़े दार्शनिक का नाम आप जानते हैं, अरस्तु बहुत बड़े फिलोसफर हुए, दार्शनिक हुए। उन्होंने स्पष्ट कहा, मैन इज ए सोशल एनिमल। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, मनुष्य समाज से बाहर नहीं रह सकता। और ऐसा प्रयोग उन्होंने बताया कि जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको समाज से बाहर कर दिया जाता है। ये सामाजिक दंड विधान है, समाज में दंड देने का यह विधान है। क्लास में कोई स्टूडेंट न्यूसेंस क्रिएट करे, किसी तरह की गड़बड़ी करे, सबसे पहले टीचर क्या करते हैं, उसको बाहर करते हैं, क्लास से बाहर करते हैं। घर में कोई व्यक्ति अव्यवस्था उत्पन्न करता है, घर वाले सभी मिलकर उसको घर से बाहर करते हैं। समाज में कोई व्यक्ति अगर असामाजिक गतिविधियों में शामिल होता है तो समाज उससे बाइकआउट करता है। और ये विधान आज का नहीं है, ये आज से कई 100 वर्षों पूर्व से चला आ रहा विधान है, और आज भी इसका वही मान है, आज भी वो बातें वैसी ही हैं। चलिए, सर्वेषां वस्तूनां उपादेयता। इसके बाद इस पाठ में यह भी पढ़ने को हम लोगों को मिलेगा कि जितनी भी वस्तुएं हैं या जितने भी व्यक्ति हैं, उन सबों की कोई न कोई उपयोगिता है, कोई व्यर्थ नहीं है, कुछ भी बेकार नहीं है। जिसे आप बेकार कहते हैं, आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप उसकी उपादेयता को नहीं समझ पा रहे हैं। किसी बच्चे को कोई टीचर कह देता है एकदम ये बेकार है, बेकार है मतलब ये किसी काम का नहीं है। ये वही टीचर कहते हैं जिनको उस बच्चे की विशेषता का ज्ञान नहीं है, वरना इस पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं है जिसमें कुछ न कुछ विशेषता न हो। जब आपको कोई कह दे कि तुम एकदम बेकार हो, फिर भी याद रखना कि आप में कुछ है, वो नहीं समझ रहा है, अलग बात। ये भी संभव है कि आप भी नहीं समझ रहे कि आप में क्या है, लेकिन है, ये तथ्य है। और इस पूरे ब्रह्मांड में इस सत्य को कोई नहीं काट सकता। समय आने पर वो साबित हो जाए। तुममें क्या विशिष्टता है, इसका ज्ञान तुम्हें नहीं है, लेकिन इसका ज्ञान कराने में तुम्हारी सबसे बड़ी सहायता करने वाला व्यक्ति यदि कोई है, कौन है वो? तुम्हारे शिक्षक, तुम्हारे टीचर्स। आपके अंदर क्या स्पेशलिटी है, क्या विशिष्टता लेकर इस पृथ्वी पर आपको ईश्वर ने भेजा है, इसका ज्ञान आपको करा सकता है केवल और केवल एक व्यक्ति, वो है आपका शिक्षक। क्या है? बाकी और भी इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसमें बुद्धेः वैशिष्ट्यम, बुद्धि की विशेषता। बराबर सुनते हैं आप लोग, ये बुद्धिमान है, किसी को कहा जाता है ये बेवकूफ है। क्या है जिससे कोई बेवकूफ बन रहा है और कोई बुद्धिमान बन रहा है? कोई बुद्धिमान कहला रहा है और कोई बेवकूफ कहला रहा है। क्या है? देखने में तो सब बराबर है। वो कौन सा गुण है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। इत्यादि विषयान प्रकाशयति, अन्य और भी कई अन्य जो महत्वपूर्ण विषय हैं उस पर इसमें प्रकाश डाला जाएगा। इस पाठ, ये पाठ परिचय था। अब हम लोग आते हैं, इस पाठ को शुरू करते हैं। इस पाठ का सबसे पहला श्लोक है, आलस्यं ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् विभुः न अस्ति उद्यम समः। शब्दों पर ध्यान देना है, शब्दों को अलग अलग करके पढ़ने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। नास्ति उद्यम समो बंधु, नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यं न अवसीदति।
आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो माम। अब देखिए इस श्लोक की व्याख्या हो गया। सबसे पहले आलस्य, कहा गया है कि आलस्य ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु, रिपु, रिपु अर्थात शत्रु, दुश्मन। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु। कई वर्षों से यह पढ़ाया जा रहा है, सत्य भी है। एक दिन मेरे मन में विचार आया कि शत्रु तो कई हैं, सिर्फ आलस्य ही तो हमारा शत्रु नहीं है। शत्रु कई हैं, अगर इसके अलावे एक तो आलस्यपन का स्वभाव है, दूसरा चोरी करने की आदत है, गाली देने की आदत है, या और भी, ये सब तो हमारा शत्रु ही है, सब तो हमारे लिए नुकसानदायक ही है। शत्रु किसको कहते हैं? जो हमारा अहित चाहे, जो हमारा अहित करे। तो इसमें जितना प्रकार का शत्रु है उसमें आलस्य को ही सबसे बड़ा शत्रु क्यों कहा गया? शत्रु तो और भी कई है, और सभी शत्रु बड़ा ही होता है। शत्रु जब हो गया तो छोटा कैसे होगा? कोई आपका दुश्मन हो गया, दुश्मन छोटा कैसे हो सकता है? तो ये जो कैटेगराइज किया गया, ये जो एक कंपैरिजन किया गया, और उस कंपैरिजन में जितना भी शत्रु है, जितना भी दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य को कहा गया। ऐसा क्यों कहा गया? इस प्रश्न का, ये प्रश्न है, ये प्रश्न आप लोगों की तरफ से उठना चाहिए कि आलस्य को इतना बड़ा शत्रु क्यों कहा गया? सबसे बड़ा, इतना बड़ा क्या, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा शत्रु क्यों कहा गया? जान लीजिए, आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु इसलिए कहा गया कि और जितना भी शत्रु है, जितने प्रकार का भी शत्रु हमारा है, दुश्मन हमारा है, वो सब बाहर है। आलस्य हमारे, आलस्य एक ऐसा शत्रु है जो आपके अंदर बैठा है, और कोई दुश्मन आपके अंदर नहीं बैठा है। किसी से आपको जमीन की लड़ाई है तो वो आपके बाहर है, किसी से पैसों के लेन देन की लड़ाई है, वो आपके बाहर है, लेकिन आलस्य आपके अंदर बैठा हुआ। ये सबसे बड़ा शत्रु है, और जब तक शत्रु आपके अंदर बैठा रहेगा तब तक आपको कुछ नहीं करने देगा। ध्यान रखिए, कभी कभी सोच कर देखिए कि आलस्य के कारण कितनी चीजों को आप लोग, अच्छा ये वीडियो बन रहा है कि मैं ऐसे ही बोल रहा है? हाँ, ऐसा कभी नहीं हो जाए जो चल रहा है। चलिए, पढ़ने वाला सब ये भी सुनेगा, मुझे वीडियो का भी ध्यान रखना ही होगा ना। चलिए, हाँ, मैं कह रहा था, ध्यान दीजिए कि आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु इसलिए कहा गया क्योंकि ये हमारे अंदर बैठा हुआ। आवश्यकता है सबसे पहले आपको आपके अंदर के शत्रु को भगाने की, खत्म करने की, इसलिए कहा गया। अब मुझे लगता है सभी बच्चों को ये तो समझ में आ गई आज की बात कि आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु क्यों कहा गया। आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु इसलिए कहा गया क्योंकि यह हमारे अंदर बैठा है। और अब शत्रु ये है तो मित्र कौन है? तो नास्ति उद्यम समापन, उद्यम के समान, परिश्रम के समान दूसरा कोई मित्र नहीं। आलस्य के समान कोई शत्रु नहीं, और उद्यम के समान कोई मित्र नहीं, दोस्त नहीं। शत्रु और दोस्त, शत्रु और मित्र, जान लीजिए दोनों परस्पर विरोधी हैं। मित्रता और शत्रुता दोनों का भाव विरोधाभास है, विरोधाभाव है दोनों में।
तो सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है, सबसे बड़ा मित्र उद्यम है। न अस्ति, नहीं है, उद्यम समः बंधु, उद्यम के समान उद्यम। उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम, श्रम के समान दूसरा कोई मित्र नहीं है। कृत्वायं न अवसीदति, जिसको करके मनुष्य कभी पछताता नहीं है। परिश्रम यदि आप करते हैं तो परिश्रम करके कभी मनुष्य को पछताना नहीं पड़ता है, क्योंकि परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता। अंग्रेजी में कहा गया है लेबर नेवर गोज इन वेन, लेबर नेवर गोज इन वेन, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए आलस्य का त्याग करके और हमें परिश्रम करना चाहिए। मैंने पूर्व में यह भी कहा था कि यह पाठ 10th तक के लिए नहीं है। आप जरा बताइए कि ये आलस्य की जो परिभाषा आपको दी गई, या आलस्य के जिस स्वभाव के बारे में आपको बताया गया, क्या ये 10th तक ही सीमित है, या पूरी जिंदगी याद रखने की बात है कि हमें आलस्य नहीं करना चाहिए? आप छात्र हैं, आपका भी शत्रु है आलस्य। मैं शिक्षक हूँ, मैं आलस्य करता हूँ तो मेरा भी शत्रु है। कोई किसान है, अगर किसान आलस्य करता है तो किसान का भी शत्रु है आलस्य। आलस्य किसी का मित्र नहीं हो सकता, चाहे वह जिस भूमिका में है। आज आप छात्र की भूमिका में हैं, कल हो सकता है इस देश के किसी सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च पद पर आप बैठेंगे। आप में से ही कोई ना कोई बैठेगा। यही मैंने कहा कि ये मालूम नहीं है कौन बैठेगा, ना आपको मालूम है ना मुझे मालूम है, लेकिन कोई ना कोई तो बैठेगा, कहीं ना कहीं तो बैठेगा। कोई किसी जिले का अधिकारी बनकर बैठेगा, कोई किसी राज्य का बड़ा अधिकारी बनकर बैठेगा, कोई देश का बड़ा अधिकारी बनकर बैठेगा। मैं तो सभी के लिए शुभेच्छा रखता हूँ, सभी के लिए शुभकामना रखता हूँ, और बनेगा भी, निश्चित रूप से बनेगा। कुछ भी बनेगा, आलस्य का त्याग करना ही पड़ेगा। कुछ भी आप बन जाओ, आपको आलस्य का त्याग करना ही पड़ेगा। और कुछ भी बनोगे तभी जब इस दुश्मन को आप भगा कर रखोगे। जो इस दुश्मन को घर में जगह देकर अपने शरीर में रखेगा, फिर वो कुछ भैया बन नहीं पाएगा, क्योंकि आज तक ऐसा कोई उदाहरण है नहीं। ऐसा कोई उदाहरण है नहीं, किसी महापुरुष के बारे में आज तक हमने ऐसा पढ़ा नहीं है कि ये शुरू से ही बहुत आलसी स्वभाव थे। हाँ, कमजोर थे, ऐसा पढ़ा है कि शुरू में बहुत विद्वान ऐसे बाद में बने जो शुरू में बहुत कमजोर थे। कमजोर होना और आलसी होना दोनों दो बातें हैं। कमजोर, आलसी को कमजोर नहीं कह सकते। आलस एक अलग बीमारी है जिसको मेहनत की दवा चाहिए, उसके बाद ही आप कुछ भी कर सकते। ये आपका प्रथम श्लोक है। आलस्यं ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् विपुः। आलस्य ही मनुष्य के शरीर का, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि देह के अंदर ही स्थित है। नास्ति उद्यम समः बंधु, उद्यम के समान, परिश्रम के समान दूसरा कोई मित्र नहीं है, बंधु नहीं है, जिसे करके कभी अफसोस करना पड़े, कभी पछताना। ये प्रथम श्लोक आपका है। दूसरे श्लोक के बारे में जरा सा देखें हम लोग। गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, इको वसन्तस्य गुणं न वायसः, करी च सिंहस्य बलं न मूषकः। ध्यान देंगे, गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो। गुणी जो होता है, गुणी कहते हैं गुणवान को। किसको कहते हैं? गुणवान को। अब आपको मैं इसी बीच में ये भी उदाहरण दूंगा कि दुष्ट किसको कहते हैं। आप लोग दुष्ट सुनते हैं लेकिन दुष्ट देखे नहीं होंगे।
लेकिन मैं आज आपको दुष्ट से भेंट भी करा, आलस्य के बारे में आपको ज्ञान दिया है। आज दुष्ट का उदाहरण सहित आपको बताएंगे कुछ ही देर में। आप ही के बीच में ऐसे दुष्ट बैठे हुए, ऐसे दुष्ट को यहाँ बुलाएंगे तो देखिएगा थोड़ा मुस्कुराएगा का भी, क्योंकि दुष्टता के साथ उसमें निर्लज्जता भी है। 2 गुण उसमें समावेश किया हुआ है। 2 लड़का बुलाएंगे थोड़ी देर में। गुणी गुणन वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, गुणी के गुण को कोई गुणवान ही समझ सकता है। गुणी के गुण को कोई गुणवान ही समझ सकता है, कोई निर्गुणी नहीं। जो गुणहीन है वो नहीं समझ सकता है। जो गुणहीन है वो नहीं, जिसके पास गुण स्वयं नहीं है वो दूसरे के गुण को उसको समझ ही नहीं सकता है। आप संस्कृत पढ़ने वाले हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप इसको समझ रहे हैं, लेकिन जो संस्कृत पढ़ने वाले नहीं हैं बच्चे, क्या वो इसको समझ पाएंगे? स्वाभाविक है वो नहीं समझ पाएंगे। इनको क्या अरे कंटिन्यू रहने दो। इसलिए आपको कहने का मतलब है गुणवान व्यक्ति ही गुण को समझ सकता है, और जो निर्गुणी है, जिसके पास स्वयं गुण नहीं है किसी प्रकार का, जो गुणहीन है, वो दूसरे के गुण को वो कुछ नहीं समझ सकता है। जैसे बलि बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, जो बलवान है वही सामने वाले के बल को समझ सकता है। कोई कहेगा कि मैं बहुत बलशाली हूं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन वास्तव में वो कितना बलशाली है ये कौन समझेगा? ये कौन समझेगा कि वास्तव में कितना बलशाली है? जो दूसरा बलशाली पुरुष है, जो बलवान है, वही बलवान के बल को जान सकता है। इको वसंतस्य गुणं नवायसः, वसंत का जो गुण है, वसंत आप लोग जानते हैं वसंत ऋतु है, ऋतुओं का राजा वसंत कहलाता है। वसंत ऋतु में पेड़ पर में मंजर आ जाते हैं, आम के पेड़ पर, बगीचे में कोयल की कूक शुरू हो जाती है, एक अद्भुत वातावरण बन जाता है। वसंत ऋतु आ गया, आम के पेड़ पर मंजर आ गया, इसका ज्ञान किसको होगा? कोयल को होगा, न कि कौआ, क्योंकि वसंत के गुण को, वसंत ऋतु का जो गुण है उसको कोयल ही समझता है, कौआ नहीं समझता। कौआ तो काँव काँव करता रहता है, उसका काम है, उसका स्वभाव है काँव काँव करते रहना, लेकिन कोयल का स्वभाव है मीठा। देखिएगा आप लोग वसंत ऋतु में अनुभव कीजिए। करी च सिंहस्य बलम न मूषकः, करी हाथी, हाथी ही सिंह के बल को समझ सकता है। सिंह कितना बलवान होता है ये हाथी समझता है, न कि चूहा समझेगा कि सिंह कितना बलवान। चूहा सिंह इतना या हाथी इतना बलवान नहीं है, इसीलिए वो नहीं समझ सकता है। बिल्कुल ऐसी ही बात हमारे और आपके साथ है। कई बार आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी योग्यता, आपकी विशिष्टता, आपके गुण को सामने वाला नहीं समझ रहा, लेकिन आपको हतोत्साहित होने की भी जरूरत नहीं है। उस समय इस श्लोक का ध्यान करना है, इस श्लोक को आपको याद रखना है। वो नहीं समझ रहा है तो मत समझे, कोई बात नहीं। वो इसलिए नहीं समझ रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी इतनी समझ ही नहीं है। हम क्यों चिंता करें, वो नहीं समझ रहा है। कई बार निराश हो जाते हैं बच्चे, हतोत्साहित होने लगते हैं। कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है कि कई बार आपको निराश कर देंगे, वो आपको इस तरह से बताने का प्रयास है, तुम एकदम खत्म हो, कुछ नहीं है तुम्हारे।
तुम एकदम बेकार हो, किसी लायक नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे आपको भी लगने लगता है कि वास्तव में मुझसे कुछ नहीं। उस समय में ध्यान रखना कि नहीं, कुछ न कुछ तो मुझसे होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, कुछ और होगा। मैं कई परीक्षाएं देने गया, मैं नहीं पास कर पाया, नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं पढ़ा तो रहा हूं, ये गुण तो मेरा था। अगर मैं उन दिनों मान लेता कि मुझसे कुछ भी नहीं होगा, तो आज तो एक टीचर कम से कम इस देश को मिला, वो तो नहीं मिल पाता। तो कुछ तो था। हाँ, मुझे पता नहीं था शुरू में कि मेरे पास क्या है, मेरे अंदर क्या है। ऐसे ही सभी लोगों के साथ। तात्पर्य कहने का यह है कि ध्यान रखें कि आपके गुण को कोई गुणवान व्यक्ति ही समझ सकता है, और अगर नहीं समझ रहा है तो आप उसकी चिंता नहीं करें। चलिए, ऐसा आज इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ,